जी क्लास, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज बाबर अरशद एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। आज का हमारा जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 9 से, वो है इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च। तो क्योंकि इसके अंदर थ्योरी जो है वो बहुत ज़्यादा लिखी हुई थी, तो मैंने यही सोचा कि हम लिखने पे जो है वो टाइम वेस्ट ना करें, इसलिए मैंने ऑलरेडी इसको आपके सामने हेडिंग्स और पॉइंट्स की फॉर्म में लिख दिया है। हम मेन फोकस करेंगे टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में। हमारा मेन कंसर्न जो है वो क्या होगा कि हमें टॉपिक जो है वो समझ आ जाए, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि इंटरडिसिप्लिनरी का क्या मतलब है। इंटरडिसिप्लिनरी का वर्ड तब यूज किया जाता है जब एक या एक से ज्यादा फील्ड्स, कम से कम दो या दो से ज्यादा फील्ड जब आपस में मिल के काम करें तो वर्ड यूज किया जाता है इंटरडिसिप्लिनरी का। तो वो यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि कोलैबोरेशन मीन्स मिलजुल के काम करना। एंड इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ साइंस इज एसेंशियल, जरूरी है फॉर एड्रेसिंग द कॉम्प्लेक्स इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ टुडे। मीन्स के बहुत सारे आजकल के मसले मसाइल ऐसे हैं कि एक अकेली फील्ड उसको अंडरस्टैंड और उसका सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकती। दो या दो से ज्यादा फील्ड जब आपस में मिल के वर्किंग करते हैं तो उसका सोल्यूशन ढूंढना आसान हो जाता है। कुछ रीजंस है। पहले नंबर पर है क्यों मिलजुल के काम करना जरूरी है। उसकी पहली वजह है सोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इश्यूज रिक्वायर्स मल्टी फेसेड एक्सपर्टाइज। मतलब जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है मुश्किल, पेचीदा, जो मुश्किल से हल हो। ऐसे मसले जो मुश्किल से हल होते हैं उनको हल करने के लिए आपको दो या दो से ज्यादा जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो एक्सपर्ट फील्ड्स हैं, उनकी जरूरत होती है। तो इसीलिए यहां पर हमने लिखा है कि मैनी चैलेंजिंग इश्यूज, उसमें पहले नंबर पर आपके पास क्या है, जैसा कि क्लाइमेट का चेंज होना, डिसीज प्रिवेंशन, बीमारी को रोकना और उसका ट्रीटमेंट, और एनर्जी सॉल्यूशंस, ऐसी एनर्जी जो बाकी रहे। तो ये आपके पास बड़े ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपकी नेचर का एक डाइवर्स पार्ट है। अब इसमें वो कहते हैं जी इट इज डिफिकल्ट फॉर वन डिसिप्लिन, मतलब एक फील्ड के लोगों के लिए ये मुश्किल है कि वो इसको हल करें। सच एज अंडरस्टैंडिंग एंड मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज रिक्वायर नॉलेज फॉर। अब जैसे क्लाइमेट चेंज का एक मसला है जो हमने ऊपर डिस्कस किया, इसके लिए क्या क्या चाहिए आपको? मेट्रोलॉजी का नॉलेज चाहिए, आपको ओशनोग्राफी का नॉलेज चाहिए, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल साइंसेस, ये सारा नॉलेज चाहिए। फिर जाकर आप क्लाइमेट चेंज के ऊपर ओवरकम कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कि क्या अकेले फिजिक्स वाले क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं? क्या अकेले केमिस्ट्री वाले क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं? क्या अकेले बायो वाले क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं? नहीं। तो क्लाइमेट चेंज पर ओवरकम करने के लिए ज़रूरी है कि 2, 3, 4, 5 फील्ड्स के लोग बैठें, उस पर गुफ्तगू करें और उस मसले का हल ढूंढें। इसीलिए नाम है इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। अगली वजह है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच फोस्टर इनोवेशन, मतलब एक इनोवेशन है। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि कंबाइंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड मेथोडोलॉजीज, जब लोग मिलजुल के काम करते हैं तो वो आपके पास क्या है, वो एक इनोवेशन है। और आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब आप एक बॉक्स, आप अकेले हैं, आप एक मसले का हल अपने रूम में रह के ढूंढ रहे हैं, आप आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जा रहे। लेकिन जब डिफरेंट फील्ड्स के लोग आए हैं तो वो एक आपको सोल्यूशन मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स जाकर। दिस अप्रोच कैन लीड नोवेल इनसाइट, मतलब आप बहुत ज्यादा स्टडी करेंगे एंड ब्रेक थ्रू दैट माइट नॉट एमर्ज वर्किंग इन आइसोलेशन, और वो अकेले आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिल सकता। आइसोलेशन का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है नैनो टेक्नोलॉजी। अब नैनो टेक्नोलॉजी मिक्सचर है किस किस चीज का? फिजिक्स,
केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। जब ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तो आपके पास जो टेक्नोलॉजी बनती है दैट इज़ नैनो टेक्नोलॉजी। और आपको पता है कि नैनो टेक्नोलॉजी कंप्यूटर में और बहुत सारी जगहों पर नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। आपकी जो बड़ी बड़ी डिवाइसेस थी अब वो प्रीसाइज हो गई हैं, छोटी हो गई हैं। तो क्रेडिट किसको जाता है? नैनो टेक्नोलॉजी को। इसके बाद है रैपिड शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन अक्रॉस द ग्लोब। आप जब कोई आपको इंफॉर्मेशन पता चले तो आप उसको फौरन से दूसरों के साथ शेयर करते हैं। लाइक शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन ऑफ नॉलेज अक्रॉस द ग्लोब ब्रिंग्स रैपिड एडवांसेस इन साइंस। मतलब कनाडा में बैठा एक साइंटिस्ट है, उसको एक नॉलेज मिला, उसने एक रिसर्च की, तो वो दूसरों के साथ उसको शेयर करेगा, तो वो नॉलेज ट्रांसफर हुआ बाकी सबके साथ। द ऑनलाइन इंटरनेट, ऑब्वियसली उसको शेयर करने के लिए क्या जरूरी है? ऑनलाइन इंटरनेट इंफॉर्मेशन एक्सचेंजेस, कॉन्फ्रेंसेज एंड वर्कशॉप्स provide platforms bringing together researchers from different fields to share their fresh findings, discussions and brainstormings। मतलब मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैंने एक रिसर्च की और मेरी फील्ड है फिजिक्स। और फिजिक्स में भी आपको स्पेसिफिकली हम अगर नैनो टेक्नोलॉजी की बात कर लें, नैनो स्ट्रक्चर्स की बात कर लें, तो मैंने बहुत काम किया है जी नैनो के ऊपर। एक दूसरा बाहर के कंट्री में कोई साइंटिस्ट है, कोई स्टूडेंट है, उसने उसके ऊपर वर्किंग की है, कोई थर्ड है, कोई फोर्थ है। जब ये सारे लोग आपस में बैठेंगे, एक टेबल पे बैठकर बात करेंगे, तो ये अपने अपने आइडियाज शेयर करेंगे, जिससे एक न्यू और आउट ऑफ द बॉक्स जाकर आपको किसी भी मसले का हल ढूंढने का मौका मिलेगा। तो इन दिस वे द इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च जो है वो आपको मसाइल के हल ढूंढने के लिए बहुत आसानी करती है। फॉर एग्जांपल, आपको याद होगा 2019 के लास्ट पर कोविड जो कोरोना आया था, उसने एक दफ़ा पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। अब कोविड को ओवरकम करने के लिए सिर्फ मेडिकल वालों का होना ज़रूरी नहीं था, बायो वालों का काम नहीं था। फिजिक्स वाले बैठे, केमिस्ट्री वाले बैठे, बायो वाले बैठे, डिफरेंट फील्ड्स के लोगों ने बैठकर उसके लिए वैक्सीन तैयार की और उसको ओवरकम करने की कोशिश की। तो यही जो है वो आपके पास क्या कहलाता है? इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।